हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी और उनके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमें कोई भी एक रूट दे या दो रूट दे तो हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जिन स्टूडेंट्स को अगर कोई समस्या है, कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं टॉपिक वाइज रिलेटेड, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है ना, आपको पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपना टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमसे ऐसा बोला जाए, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लेना है, अल्फा प्लस में बीटा, दोनों रूट का सम लेना है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, हमसे ये दिया गया कि 5 and 3 आर द, इफ 5 and 3 आर द रूट्स ऑफ quadratic equation, then formation of quadratic equation, then formation of quadratic equation कि quadratic equation क्या होगी जिसके दो रूट क्या हैं, 5 और 3। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम अपना अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 3 इंटू में एक्स प्लस में 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बीच में जोड़ लेना है और यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो थी अपनी क्या निकल के आ गई? रिक्वायर्ड इक्वेशन, कि जिसके रूट क्या है 5 और 3। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। इसके अंदर जो पूछा जाएगा वो थोड़ी एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका। तो देखिए, if alpha beta are the roots of quadratic equation, root of quadratic equation x square minus में 8x plus में 15 that is equal to 0, then formation of quadratic equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा किसके रूट हैं? इस इक्वेशन के। तो इसको मैं साइड में लिखता हूं पहले। अब सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। अल्फा बीटा जो है वो अपने रूट है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। जो गिवन था उसकी हेल्प हमने ले ली। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। इट मीन्स हमें इसके ऊपर काम करना है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, दोनों का जोड़ 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस में 1 बाई अल्फा इंटू में 1 बाई बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट क्या होंगे? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। ठीक है ना? तो अब इसको अगर मैं ठीक करके लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस में तो अल्फा इंटू बीटा अपना एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में 1 बाई अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आ गई।
लेकिन इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा बीटा किसके रूट हैं, इस इक्वेशन के। तो यहां से देखेंगे अल्फा बीटा अपने इसके रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट निकाल लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस का b बाई ए, b की वैल्यू क्या है -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8/1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो वो क्या आएगा c बाई ए था, तो c की वैल्यू क्या है 15/1 करेंगे तो भी क्या आएगा 15। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा 8 अपॉन में 15 इंटू में x प्लस में 1/15 दैट इज इक्वल टू 0। 15 क्या लेंगे एलसीएम, क्या रिजल्ट आएगा 15 एलसीएम लेते 15x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो अपनी क्या निकल के आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके रूट क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो ऐसे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, ठीक है ना। तो ये था जर्नल सॉल्यूशन। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो देखो अपना जो आंसर आया उसको मैं रफ नहीं कर रहा अभी, वो आंसर अपना लिखा हुआ है कि ये अपना आंसर आया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, सेकंडों में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तब उस हिसाब से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। अल्फा बीटा किसके रूट हैं, इस इक्वेशन के। इक्वेशन को लिखा मैंने दैट इज इक्वल टू 0। अब वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इट मीन्स हमें सिर्फ इतना करना है, इक्वेशन में जहां x है वहां पर क्या पुट कर दो 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर माइनस का 8/x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस में 8/x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर एलसीएम लेंगे इसमें से 1 माइनस में 8x प्लस में 15x स्क्वायर, और जो नीचे x स्क्वायर था उधर जाके 0 हो गया। तो ये जो था अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब इसको ठीक करके लिखें 15x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों आंसर को अगर हम देखें बोथ आंसर आर सेम, इट मीन्स ये जर्नल तरीके से किया था और ये हमने शॉर्ट ट्रिक से किया। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 1/अल्फा 1/बीटा, तो डायरेक्ट x की जगह क्या पुट कर दो 1/x। अगर इसी चीज के अंदर हमसे बोल दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे 2/अल्फा 2/बीटा, 2/अल्फा 2/बीटा, तो इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 2/x। ये इसका शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट पुट करते अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर 3/अल्फा 3/बीटा बोलता है तो डायरेक्ट इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 3/x, सेकंडों में अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन एयरफोर्स में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, HSSC में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और काफ़ी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर 4/अल्फा 4/बीटा होता तो x इज इक्वल टू 4/x। तो इसको कंटिन्यू कर लेना, जितना भी पूछेगा तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 4/x, आगे चलता रहेगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही हमें उसको सोल्व आउट करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी टाइप का होगा, लेकिन उसमें जो सॉल्यूशन मांगेगा वो थोड़ा डिफरेंट है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0, देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा -2 और बीटा -2। क्लियर है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे अल्फा -2 और बीटा -2। तो देखो इसमें भी वही प्रोसीजर फाइंड आउट होगा। अल्फा बीटा अपने इसके रूट हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, अल्फा बीटा किसके रूट हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या होंगे अल्फा -2 और बीटा -2।
तो इसका फॉर्मेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन अल्फा माइनस 2 प्लस में बीटा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा माइनस 2 इंटू में बीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस में 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा और प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 तो कॉमन आ गया इन दोनों में से, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा इंटू बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा किसके रूट हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां से अगर मैं देखूं सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का b बाई ए, b की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस का 1/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई 3/2, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में a। अब अल्फा प्लस बीटा तो 1/2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 3/2, क्या रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2 माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस में 2 इंटू में 1/2 प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अपना कितना आ गया 1/2 सम ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ गया 3/2, हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस 2 से तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, यहां से एलसीएम कितना आएगा 2, 1 माइनस में 8 और इनटू में x प्लस में 3/2, ये बन गया -1 और प्लस का 4 और दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में माइनस का 7/2 इंटू एक्स प्लस में, तो ये कितना बचेगा 3/2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 7/2 इंटू एक्स प्लस में 2, फिर एलसीएम लेंगे 3 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब फिर इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2 इंटू एक्स प्लस में 9/2 दैट इज इक्वल टू 0, फिर 2 एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही 2 एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो था ये अपना क्या आ गया आंसर, क्लियर है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जिसके रूट क्या होंगे अल्फा -2 और बीटा -2। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा यही प्रोसीजर हम उसके अंदर फॉलो करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ लेकिन ध्यान रखना है कहीं भी 1/अल्फा 1/बीटा 2/अल्फा 2/बीटा, उसका शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया है, डायरेक्ट वो अप्लाई करें और उसी प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे दिया और फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज 1/2 प्लस में √3, और जो ऑप्शंस हैं वो क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और बी ऑप्शन क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब इसने क्या दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज 1/2 √3, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा कभी भी दे दे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 2 प्लस में √3, जो इरेशनल टाइप के हैं वो कभी भी सिंगल नहीं चलते, हमेशा प्लस माइनस के साथ चलते हैं। अगर एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, लेकिन यहाँ तो 1/2 प्लस √3 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे
पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस में 2 प्लस में √3, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो 2 माइनस में √3 और 2 माइनस में √3, क्या रिजल्ट आएगा? ऊपर तो आ गया 2 माइनस में √3, क्लियर है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस में 3, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 माइनस में √3 अपॉन में 1 को ना लिखें तो ही ठीक है। अब इसका मतलब ये जो रूट है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एक रूट है यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या दे दी भी हमें? 2 माइनस में √3, तो जाहिर सी बात है दूसरा रूट क्या हो जाएगा? दूसरा रूट मान लो बीटा है तो 2 प्लस में √3। अब एक रूट 2 माइनस √3 है, एक रूट 2 प्लस √3 है, तो अपनी इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का जोड़ करेंगे तो 2 माइनस में √3 प्लस में 2 प्लस में √3 इंटू एक्स और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3 और 2 प्लस में √3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन 2 और 2 4x हो गया, प्लस का साइन a प्लस बी ए माइनस बी फिर बन रहा है, तो क्या आएगा? 4 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट बच गया अभी अपने पास में? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये अपना इसका क्या आ गया? सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया? बिल्कुल राइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के रूट का ध्यान रखना है। 2 प्लस √3, 5 प्लस में √3, 5 प्लस में √2, जब भी आए एक रूट अगर प्लस का है तो दूसरा किसका होगा? माइनस का। सेम कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सेम कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी अप्लाई होगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा कोई रूट आता है प्लस का तो दूसरा उसका जो कंजुगेट होगा यानी कि माइनस का, और माइनस का है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? प्लस का। फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट whose one root is 2 प्लस में 3 आइटा, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या है? ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। और जो डी ऑप्शन वो है क्या है? नॉन ऑफ दीज, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर एक रूट दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कभी भी सिंगल नहीं चलता, हमेशा पेयर में चलेगा। 2 माइनस में 3 आइटा, तो अगर इसका एक रूट अल्फा 2 प्लस में 3 आइटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस में 3 आइटा। अब दोनों रूट मिल गया हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का जोड़ करेंगे 2 प्लस में 3 आइटा प्लस में 2 माइनस में 3 आइटा, क्लियर है। इंटू में एक्स प्लस में 2 प्लस में 3 आइटा और इंटू में 2 माइनस में 3 आइटा दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 आइटा से 3 आइटा कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, 2 और 2 4 इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में b का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और आइटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास में? -1। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ा नहीं है लेकिन अभी ध्यान रखें आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 माइनस का 9 इंटू में -1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अपना रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अपना इसका क्या आ गया? सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 13 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना। ये दोनों ही ऑप्शन मैंने सेम लिख दिए, इसमें चेंज कर लेते हैं माइनस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है तो उसके रूट्स हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रूट इसमें देखो ऐसा ही पूछ सकता है, फॉर्म की बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पूछ के ऐसा बोल दे कि वो
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस में 3 आइटा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस में 3 आइटा। सेम पैटर्न पीछे वाले के ऊपर भी लागू कर सकता है। क्लियर है, तो ध्यान रखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose roots are 2 by अल्फा और 2 by बीटा। क्लियर है, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे 2 by अल्फा 2 by बीटा। और जो ऑप्शन है अपने पास में, पहला जो ऑप्शन वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन जो है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। और जो सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है वो क्या है नॉन ऑफ दीज। क्लियर है, तो इसका तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी 2 by अल्फा 2 by बीटा आ जाए तो जहां इक्वेशन में x है वहां पर क्या पुट कर दो 2 by x। तो पुट करते हैं 5 into में x की जगह 2 by x का स्क्वायर माइनस में x की जगह 2 by x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे 5 into में 4 अपॉन में x माइनस 2 बाई एक्स माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। और ये x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब x स्क्वायर इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही x स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस में 2x और माइनस में 2x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, -2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। तो फटाफट हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो जो बी ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखिए, कभी भी 2 by अल्फा 2 by बीटा बोल दे तो डायरेक्ट जहां इक्वेशन में x है वहां पर क्या पुट कर देंगे 2 by x, अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये और इसको ध्यान से देखें। और क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है एयरफोर्स के अंदर। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। If 4 is a root of quadratic equation x square माइनस में 5x प्लस में k दैट इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अदर रूट। ठीक है ना, तो अदर रूट की वैल्यू निकालनी है भाई। एक रूट तो 4 है, दूसरा रूट क्या होगा, तो जैसे ऑप्शंस में है 4 और 1, एक रूट 4 होगा दूसरा 1 होगा, 4 और 2, 2 और 3, नॉन ऑफ दीज। क्लियर है, तो देखते हैं इस इक्वेशन का एक रूट क्या है 4। तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन का एक रूट है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट दे रखा है तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इसमें जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर देंगे 4, अपनी k की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर माइनस में 5 into 4 प्लस में k दैट इज इक्वल टू 0, 16 माइनस में 20 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4। क्लियर है, 16 में से 20 के माइनस 4 और उधर जाके प्लस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। अब अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालते हैं एक्स स्क्वायर, इस नंबर को ब्रेक करेंगे -4x माइनस का x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन है x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो x की वैल्यू 4 आएगी और एक क्या आएगी 1। तो इसका एक रूट 4 था, दूसरा रूट क्या आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो अपना क्या आ गया ठीक आ गया। क्लियर है भाई, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक रूट दे रखा है किसी भी k, अगर k की वैल्यू भी पूछता है तो हम उस रूट के अंदर जहां x है वहां पर उस रूट को पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन भेजें, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose roots are 1 by alpha 1 by बीटा। अगेन सिंपल क्वेश्चन आ गया, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होंगे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो सिंपल है, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 बाई एक्स, तो क्या सॉल्यूशन आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 बाई एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहां जहां x था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया 1 बाई एक्स। अब एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस में 2x प्लस में x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो नीचे x स्क्वायर एलसीएम में आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स वैसी ही इक्वेशन अपनी निकल के आ गई। अगर इसको ठीक करके लिखें सीक्वेंस वाइज तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट क्या होंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If alpha beta are the roots of 2x square plus में 3x plus 7 that is equal to 0, then value of alpha क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कल इसके जो ऑप्शंस है, पहला 11 है, दूसरा जो है 99 अपॉन में 8 है, सी ऑप्शन जो है इसका माइनस का 99 अपॉन 8 और जो डी ऑप्शन है वो क्या है माइनस का 11। तो देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। इसका शॉर्ट ट्रिक कल मैंने बताया था 3abc माइनस में b की क्यूब अपॉन में a की क्यूब। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और b की वैल्यू क्या है x का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है c क्या है 7। इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट 3 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 माइनस में b का क्यूब, b की वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब और अपॉन में क्या आ जाएगा a का क्यूब, a की वैल्यू क्या है 2 तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 21 और 126 माइनस में 3 का क्यूब 27 अपॉन में 8, तो 126 में से 27 गया तो 99 अपॉन में 8 दैट इज अवर आंसर। इट मीन्स बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो गया ठीक, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस थे उनको बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कोई भी रिजल्ट आता है तो उसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए 6 प्लस में अंडर द रूट 6 प्लस में अंडर द रूट 6 प्लस में अंडर द रूट 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा गया तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम एक जर्नल तरीके की बात करते हैं कि किन क्वेश्चंस के अंदर जर्नल तरीका लगाना है और किन क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट ट्रिक निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्या मानता हूँ x अंडर द रूट 6 प्लस में 6 प्लस में 6 अप टू इन्फिनिटी। अब इस चीज को मैंने x माना, ठीक है ना, ये पूरी है। अब ये टर्म कहां तक है इन्फिनिटी तक। अगर मैं इन्फिनिटी के अंदर से एक टर्म को निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो x दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 प्लस में इसकी जगह वापिस क्या पुट कर सकता हूं मैं x, क्योंकि एक टर्म निकालेंगे तो देखो आगे की जो टर्म है फिर इन्फिनिटी तक है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अब स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 प्लस में x। अब हमने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और इस चीज को मैं इधर लेके आता हूं x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। देखो
इन दोनों का जोड़ तो -1 आएगा और इन दोनों की गुणा -6 आएगी। इसमें से x कॉमन लूंगा तो x - 3 और प्लस में 2 कॉमन लूंगा तो x - 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस में 3, क्या बचेगा x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x - 3 दैट इज इक्वल टू 0 और x प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। तो दोनों रूट इसके निकल के आ गए। और इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो पॉजिटिव साइन है वो हमें ऑप्शन के अंदर मिलेगा और वही पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 3। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा उनको छोड़ के उन सभी के अंदर ये मेथड लगा के तभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक लगा के अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, अपने पास क्या था, √6 प्लस में √6 प्लस में √6 अप टू इन्फिनिटी। हमें क्या करना है, यहाँ जो नंबर है इसके फैक्टर बनाएंगे 2 × में 3 और ये जो दोनों फैक्टर बचे इनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। तो डिफरेंस दोनों के बीच में 1 है। यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर आएगा 3। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो आंसर क्या हो जाता 2, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता √6 माइनस में √6 माइनस में √6 माइनस में √6 अप टू इन्फिनिटी, तब इसके फैक्टर बनाएंगे 2 × 3, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है तो यहाँ माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा अब की बार 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव का साइन बनेगा और 3 नेगेटिव का बनेगा। तो इस ट्रिक का भी ध्यान रखें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया उनको ऐसे सोल्व करेंगे और अगर इसके अलावा कोई भी आ गया, मान लो √13 आ गया, उसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे, √3 आ गया, उसके ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अब देखो अगर ऐसा पूछ लिया, मान लो अप टू इन्फिनिटी 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 × 5 और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 1, तो प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 5 आंसर, ठीक है ना। और देखें √56 प्लस में √56 प्लस में √56 अप टू इन्फिनिटी, 56 के 2 फैक्टर क्या बनेंगे 7 × में 8 और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन में प्लस का 8 ही आंसर मिलेगा। अब अगला देखें, अगर ऐसा मिल गया 72 माइनस में √72 माइनस में √72 अप टू इन्फिनिटी, इसके फैक्टर बनाएंगे 9 × 8, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 1 का, साइन किसका है माइनस का है तो छोटे वाला आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी माइनस मिलता है तो छोटे वाला आंसर, प्लस मिलता है तो बड़े वाला आंसर। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ जो नंबर है उसके जो फैक्टर बनाएंगे उन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए 1। और इनके अलावा अगर कोई भी आ गया तो जर्नल तरीका जो हमने सीखा था वही फॉलो करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद उसके ऊपर जो फॉर्मूला था अपना रूट फाइंड आउट करने वाला वो अप्लाई करेंगे और अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है ना। अब हमने ये तो सीखा कि अगर प्लस का साइन है तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान हुआ तो तब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हुआ, √6 इंटू में √6 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना। तो देखो सबसे पहले मैं इसको क्या मानता हूं x दैट इज इक्वल टू √6। अब इन्फिनिटी में से एक टर्म निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे सर के ऊपर बाल हैं, अगर हम एक बाल को उखाड़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनटू में क्या बन जाएगा, वापिस मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं x। अब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो x² दैट इज इक्वल टू 6x, यही आएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे, x² माइनस में 6x दैट इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x - 6 दैट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। अब देखो दो आंसर अपने पास आ गए, x इज इक्वल टू 0 और 6। तो देखो 0 तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का जब रूट निकालेंगे 0 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब 0 आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या बच गया 6। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 6 आंसर। इट मीन्स यानी कि यहाँ जो रूट के अंदर क्वांटिटी होगी वही अपना सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ √3 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ नंबर क्या है 3, तो जो अपना आंसर है वो क्या आएगा 3 ही आएगा।
तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो हरियाणा पुलिस के एसआई के एग्जाम में आया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस थे वो कैसे दे रखे थे, इस ऑप्शन के हिसाब से कई बच्चों ने इसका आंसर जो था वो गलत कर दिया था। √3 अप टू इन्फिनिटी। जो पहला ऑप्शन था वो था 0 और 3, बी ऑप्शन जो था 3, सी ऑप्शन था 1 और डी ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ दीज। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले समस्या कहाँ आई बच्चों को वो देखते हैं। बच्चों ने क्या किया, इसको x माना √3 और √3 अप टू इन्फिनिटी। अब x दैट इज इक्वल टू √। अब एक टर्म निकालेंगे, वापिस x पुट कर सकते हैं, 3 × x, सुकेरिंग करेंगे बोथ साइड, सुकेरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही सुकेर करेंगे तो x सुकेर दैट इज इक्वल टू 3x, इसको इधर लेके आएंगे, x सुकेर माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो बच्चों ने इसको टिक कर दिया 0 और 3, लेकिन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट निकालते हैं कभी भी 0 नहीं आता। इट मीन्स क्या हुआ, ये ऑप्शन अपना गलत है, तो आंसर क्या होगा 3। और मैंने बता भी दिया कि मल्टीप्लाई में ऐसी जितनी भी क्वांटिटी आएंगी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा जो क्वांटिटी वहां पर दे रखी है। अगर इसकी जगह 2 2 2 होता तो आंसर क्या आता, 2 ही आएगा। 7 7 7 होगा तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसमें जो दे रखे थे अपने पास में रिजल्ट, उनमें तो देखा जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, अप टू इन्फिनिटी। अगर मान लो अप टू इन्फिनिटी ना देखे, कुछ कम सुके रूट दे दे 3 4 5, तब उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस प्रकार से ये दे दिया 6 √6 √6 अब देखो यहाँ जो अपने पास सॉल्यूशन है 6 के अंदर रूट है, तो इसमें देखो रूट अपने 4 है। अब की बार 1 2 3 4, तो इनका जो ट्रिक होता है निकालने का वो क्या होगा, 6 की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है ना, ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इनका सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो n का मतलब यहाँ किससे है, नंबर ऑफ रूट। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रूट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट क्या है, 4, 1 2 3 और 4। तो मैं यहाँ पुट करूंगा 2 की पावर 4 16 -1 अपॉन में 16, 2 की पावर 4 16 होगा, तो क्या आ जाएगा 6 की पावर 15 अपॉन में 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी आएगी तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो क्वांटिटी दे रखी है, जैसे 6 है 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर n, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, मान लो 6 था। देखो अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ यहाँ से, मान लो ये दे दिया अपने पास में 2 2 2 √2 और 2। अब की बार देखो कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5। पहले 2 लिखा, जो था वो बेस में आ जाएगा, जहां जो क्वांटिटी होगी वही बेस में आएगी। अब कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। ठीक है ना, 2 की पावर 5 क्या होगा 32, और 32 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो 2 की पावर 31 अपॉन में 32। तो ऐसे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए बड़े ही आसानी तरीके से। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो आप 9467809680 के ऊपर व्हाट्सअप करें, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम ऐसे ही आप लोगों को नए नए ट्रिक के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।